अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद आसिफ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक नई डिश लेके। आज हम सिंधी चिकन बिरयानी बनाने लगे हैं, तो उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आएगी। जैसे आपने अभी तक हमें प्यार मोहब्बत दिया है, हमारे चैनल को विज़िट किया है, हमें दिली बहुत खुशी हुई है। हम आपके मशकूर हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। इसी तरह आप हमें फीडबैक दिया करें, हमारे चैनल को लाइक फॉलो शेयर करें, तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हम आपको अपनी रेसिपी की चीज़ें दिखाते हैं, तो उसके बाद हम आगे स्टेप पे चलते हैं। तो चिकन बिरयानी जो हम बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने तकरीबन चीज़ें हमने यहाँ सब रख ली हैं। तो सबसे पहले हम मिसाले की तरफ चलते हैं। ये हमने आधा टीस्पून ले लिया है लौंग और काली मिर्च, और ये बिरयानी के फूल हैं। ये आधा 1 टीस्पून हमने सौंफ ले लिए हैं। आधा टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है। 2 काली इलायची बड़ी ले ली हैं, और ये हमने जायफल ले लिया है हाफ, और दालचीनी हमने टीस्पून ले लिया है, और ये हमने 4-5 इलायची ले ली हैं। 1 टीस्पून हमने ले लिया है ये धनिया पाउडर का। तो इसको हमने जब ब्लेंड करके हमने इसका मसाला बना के ये रख लिया है, तो तकरीबन ये सिर्फ मसाला, इसमें और कुछ चीज़ नहीं ऐड की हमने। जैसे कि नमक है, मिर्च है, या वो हमने आपको दिखाते हैं। तो ये तकरीबन मसाला जो बना है, ये तकरीबन 1 किलो चावल के हिसाब से बनाया है हमने। लेकिन हमारी कैपेसिटी कम है चावलों की, हमने आधा किलो बनाना है। आधा किलो हमने चावल ले लिए हैं, और आधा किलो हमने ये चिकन ले लिया है। और चिकन के साथ साथ हमने आधा किलो तकरीबन हमने ये आलू काट के रख लिए हैं। तो अब हम चलते हैं मिसाले की तरफ। तो ये हमने इसको हाफ ले लेना है, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं डाल सकते कि बहुत तीखा हो जाएगा। तो हमने इसको हाफ ले लेना है। हाफ के साथ हम अब ऐड करेंगे इसमें अपने नमक मिर्च वगैरह। तो ये एक ये 1 चम्मच हम ले लेते हैं मिर्च पाउडर, और हाफ टी स्पून हम ले लेंगे हल्दी, और हस्बे ज़रूरत आप नमक डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें हाफ टी स्पून डाल रहा हूँ। ये तकरीबन हाफ टी, थोड़ा ज़्यादा है नमक, तो ये हम नमक डाल रहे हैं। उसके बाद हम चेक कर लेंगे, अगर कम पड़ेगा तो हम और डालेंगे। तो आप भी देख के डालिएगा। और ये हाफ टी स्पून हम डाल रहे हैं दड़ा मिर्च, ये डाल दिया हमने। तो ये हमारा तकरीबन जो हमने मसाला डालना है बिरयानी में, वो हमारा तकरीबन कंप्लीट है। और इसके साथ साथ हम आपको और ऐड करेंगे कि ये इलायची जो है ना, ये खुशबू इलायची, ग्रीन इलायची, छोटी इलायची, ये हमने इसको पाउडर नहीं किया, क्योंकि हमें ये साबित डालनी है। तो ये हम साबित डाल देते हैं। इसके साथ हम आपको दिखाते हैं कि ये हमारे पास है 4 हमारे पास आलू बुखारे हैं। तो ये भी हमने मिसाले में ऐड करने हैं। तो हम अभी से डाल देते हैं, क्योंकि हमने इसको मसाले में ऐड कर देना है। ये तेज़पात हमने रखा है, ये इसको हम अगली नेक्स्ट चावल जब बॉयल करेंगे तो उसमें ऐड करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो आइए। जी, तो अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 कप हमने ऑयल ले लिया था, जो ऑयल डाल दिया हमने। इसमें ऑयल डाल के अब हम ये 2 अदद हमने प्याज काट के रखे थे, दरमियाने साइज के 2 अदद प्याज हैं जो हमने काट के रखे थे। अब हम इसमें इसको डार्क ब्राउन करेंगे, और डार्क ब्राउन करने के बाद हम इसमें अगली चीज़ें डालेंगे। तो क्योंकि अभी ये मट्टी की हांडी है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। तो अभी 5 मिनट के बाद हम, जैसे ये डार्क ब्राउन हो जाता है, तो फिर हम आपको इसको दिखाते हैं। जी, तो ये देखें जी, डार्क ब्राउन हो गए हैं हमारे प्याज माशाल्लाह से। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, और चिकन के साथ साथ हम इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम साथ साथ आपको तकरीबन चीज़ें अपनी साथ साथ बताते जाएंगे। आँच को थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं, क्योंकि ये मिट्टी का बर्तन है, अब बहुत ज़्यादा हीटर में आ चुका है। अब इसमें हम ऐड करते हैं साथ ही ये 1.5 चम्मच हमने जो लहसुन अदरक का पेस्ट रखा था, वो हम ऐड करेंगे, ताकि इसके साथ अच्छी से भुनाई हो जाए इसकी।
और अगर चिकन की कुछ जो कच्चेपन की स्मेल है तो वो इससे ठीक हो जाएगी। हम इसको 2 मिनट के लिए भूनते हैं और भूनने के बाद हम अगली चीज़ की तरफ चलते हैं। अगली जो हमने ऐड करने हैं तो वो हम आपको दिखाते हैं। जस्ट 2 मिनट। जी, तो ये हमने मैक्सिमम 2 से 3 मिनट इसको भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं मसाले। तो जैसे कि हमने ये आपको दिखाया था कि ये हमने मसाला अपने घर का बना के तैयार किया था। तो ये अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाला। माशाल्लाह से ये इसकी अपनी एक जायका होगा, खुशबू होगी। और ये हमने आधा कप जो हमने दही लेके रखा था, दही ऐड करेंगे। और दही के साथ हम ऐड करेंगे, ये हमने दरमियाने साइज के 4 अदद हमने टमाटर काट के रखे थे बारीक, जो हमने अब इसमें ऐड करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसको हल्की आंच पे छोड़ देना है ताकि ये अपना पानी छोड़ेगी और इसी पानी में इसने पकना है माशाल्लाह से। और दूसरा हम आपको ये दिखाएंगे कि अब ये पानी हमने रखा हुआ था बॉयल होने के लिए, तो ये बॉयल हो चुका है। इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले हमने क्या ऐड करने हैं, ये 2 इलायची हम डालेंगे, बड़ी इलायची। और साथ में हम डालेंगे थोड़ी सी, ये 2-4 टुकड़े दालचीनी के। और ये हमने बिरयानी के वो फूल हैं जो छोटे हैं, बट आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ये हमने डाल दिए। और साथ में हम 1-2 लौंग डालेंगे। और ये हमारे पास तेज पत्ता है, तो ये हम 3 अदद हम ये डाल देते हैं। और इसको उबाल आने तक हम इसको थोड़ी देर उबालेंगे। उबालने के बाद हम इसमें चावल ऐड करते हैं। जी, तो ये माशाल्लाह देखें जी कि पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें, ये हमने 2 अदद आलू दरमियाने साइज़ के लेके काट के रखे थे, ये हम ऐड करने जा रहे हैं ताकि ये आलू भी इसके साथ तैयार हो जाएं। तो इनको हम अभी थोड़ी देर के लिए ढाँप के रखते हैं जब तक ये गल जाएंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे। ये बर्तन हमारा थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे, तो बहरहाल हम इसमें एडजस्ट कर लेंगे। जी, तो ये हमने आपको ये बताना था कि ये बर्तन हमें कम पड़ रहा था, छोटा पड़ रहा था, तो हमने बर्तन बदल लिया है। तो माशाल्लाह इसको अभी कलर बहुत अच्छा हो गया है इसका और खूबसूरत लग रहा है। और हमने जो ऐड करना है, ये हमने आपको बताना था कि ये हाफ़ टी स्पून हमने चिकन पाउडर ले लिया है, क्योंकि इसके जायका ज़रा अच्छा हो जाएगा, खूबसूरत जायका बन जाएगा। तो ये हम इसको हिला देते हैं अब, और इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे ताकि जब तक ये गोश्त भी गल जाए और हमारे जो आलू हैं वो भी गल जाए। और साथ साथ हम आपको ये बताएंगे कि ये जो हमने चावलों में हमने मसाले डाले थे, अब इसमें हमने चावल ऐड करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चावल हमने जो आधा किलो तकरीबन लेके रखे थे, इसमें हम ऐड करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ये निकालना चाहें तो ये निकाल सकते हैं, अगर ना निकालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। तो हम नहीं निकालना चाह रहे, तो हम इसी में ही चावल अपने डाल देते हैं और ये इसी में बॉयल हो जाएगा। और हमने चौथाई इसकी कच्ची रखनी है। 3 हिस्से हम इसको बॉयल करेंगे। चौथा हिस्सा जब इसका कच्चा होगा तो हम इसको छान लेंगे। और तब तक हम
आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। तब तक इसको ढक के रखते हैं ताकि ये सही से उबल जाए। जी, तो ये हमने चावल तकरीबन देख लें कि हमने चौथा हिस्सा कच्चा रखा है। तो तकरीबन ये हम अब इसको छान लेते हैं। ये अब तकरीबन हमारे हिसाब से तैयार हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह हम ये काफ़ी हद तक देखें कि सही हो गए हैं। तो हम इसको अब नेक्स्ट लेके चलते हैं आपको छानने की तरफ। को पानी निकालते हैं इसको। पानी निकालने के बाद इसको जो फिर हम आपको इसकी तय लगाएंगे कि किस तरह ये तय लगानी है। जी वेलकम बैक। तो ये हम अब माशाल्लाह ये हमारा सालन जो हमने तैयार करना था, ये माशाल्लाह हमारा कुरमा तैयार हो चुका है। अब हम इसको ये चावल हम इसमें डालेंगे। ये हाफ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए जी, हमने बॉयल करके रखे हैं जो तकरीबन 75% हमने इसको बॉयल किया है। और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह जी हमारे चावल देख सकते हैं, खड़े खड़े चावल हैं अभी तक। तो ये जब दम आएगा तो मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। तो अब हम इसमें शिफ्ट करते हैं सालन। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये कोरमा हम इसमें शिफ्ट करते हैं और इसके बाद हम इसकी गार्निश करेंगे ऊपर। पत्तियां निकाल के रख ली थी। अब ये ग्रीन चिली है, ये हम ऊपर डाल रहे हैं दम पे ताकि ये ग्रीन चिली की खुशबू आए। और ये लेमन हमने काट के रखे थे स्लाइस में, और लेमन की क्योंकि जायका अच्छा आता है तो इसलिए पसंद भी है और इसका अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये हमने डाल दिया। बकाया हमारे पास ये चावल हैं जो हमने बकाया हाफ रखे थे, तो ये भी अब हम ऊपर ये चावल डालेंगे जो तकरीबन हमारे ये माशाल्लाह जी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इसको अच्छे से आपने ऊपर तय लगानी है ताकि आपकी जो दम है वो बड़े अच्छे से आ जाए। तो दम के साथ साथ हम आपको दिखाते जाएंगे कि ये आपने रुमाल जो है वो भिगो लेना है जो जिससे ऊपर आपने दम। ये हमारे पास आ गई है, फूड कलर आ गया हमारे पास। तो इसको हम अब ऊपर इस पे डालते हैं। तो हमने तकरीबन ये 2 चम्मच फूड कलर बनाया है, तैयार किया है। आप अपने हिसाब से देख लें कि अगर आपको ज़्यादा कलर चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। हम थोड़ा नॉर्मल कलर इसका रखना चाह रहे थे तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है कलर। बाकी इंशाल्लाह ये बहुत मज़े की बिरयानी बनेगी। आप जब इस्तेमाल करेंगे खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त जायका और खुशबू, क्योंकि बाज़ारी मिसाले हमने नहीं डाले, हमने घर के अपने मिसाले डाले हैं। और ये हमने रुमाल ले लिया है, अब इसको हमने गीला किया हुआ है। आप इसको रुमाल को गीला कर लें। गीला करने के बाद जब आप दम देंगे तो ये दम बहुत अच्छे तरीके से आएगा। और इंशाल्लाह हम ये 10 से 12 मिनट इसको दम देने लगे हैं। हमने ऑलरेडी तवा गरम करके रखा हुआ था, तो इसलिए हम इसको 10 से 12 मिनट के बाद हम इसको ओपन करेंगे। तब तक जो है ना ये देखते हैं। जी वेलकम बैक। तो अब हम माशाल्लाह दम दे दिया हमने, तो अब हम इसको खोलने लगे हैं। तो खोल के हम आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह स्टीम बड़ी अच्छी निकल रही है। और हम आपको रिव्यू कराते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं, तो उसके बाद हम आपको बताते हैं।
जी, वेलकम। तो ये देखें माशाल्लाह से हमने बहुत अच्छे से डिश आउट कर दी है। आप देख भी रहे हैं कि हमने साथ में प्याज़ लगाया, खीरा रख दिया है। तो देखने में भी आपको भी बड़ी खूबसूरत लग रही होगी। माशाल्लाह हमें तो खुशबू बड़ी प्यारी लग रही है, देखने में भी ज़ायका बहुत डिफरेंट है, बहुत अच्छा है। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। हमें उम्मीद है कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, हमारा हौसला अफ़ज़ाई करेंगे, हमारे साथ आपका तावन रहेगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर किसी दिन हाज़िर होंगे, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रहें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।